निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने कहा, गैर कानूनी मुकीम अफराद की पुष्टपनाही करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इंखला से मुल्की हालात काफी बेहतर होंगे। नादरा का डेटा लीक होना इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाने में मुलव्विस नादरा के अफसरों और मुलाजमों का मुकम्मल एहतिसाब होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच कहती हैं, मुहाजिर का दर्जा रखने वाले अफगान शहरियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। 92 न्यूज के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू करते हुए बोली, अफगान बहन भाइयों के लिए वीजा प्रोसेस निहायती आसान है। अफगान हुकूमत से बातचीत में वाज़े किया कि बेदखल करने की पॉलिसी सिर्फ अफगान शहरियों के लिए नहीं। पंजाब से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की तैयारियां मुकम्मल। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, गैर कानूनी तारकीन से आज के बाद कोई रियायत नहीं होगी। गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। निगरान वजीर आला मकबूल बाकी ने कहा, तारकीन की बेहतर अंदाज में वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा, सूबे से 30 गैर कानूनी तारकीन अफगानिस्तान जा चुके। आज से गिरफ्तारियों और जायदादें सील करने का सिलसिला शुरू होगा। LPG 9 रुपए 96 पैसे सस्ती, 251 रुपए 3 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 117 रुपए सस्ता 2962 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख 3% से ज्यादा तक गिर गए। पाकिस्तान में आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। उधर बिजली की कीमत 1 रुपए 30 पैसे फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। बिजली कंपनियों की सामाई एडजस्टमेंट के लिए नापरा में दरख्वास्त जमा। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। चेयरमैन पीटीआई के वफादार भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगाई, लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी। किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। वोट डालने के लिए वो खुद भी बेचैन है। मजीद कहा, हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर अपील कर रही है। IMF वफ्द 2 नवंबर को आएगा। अहदाफ मुकर्रर कर लिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज। इजलास की सदारत की। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मंशूर और दीगर मामलात पर फैसले। जलसों के शेड्यूल और टिकटों की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल। एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क को माशी गर्दाब से निकालने के लिए इलेक्शन जरूरी हैं। नवाज शरीफ जल्द मुल्क भर का दौरा और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ की वापसी से नून लीग को मसावी मौका मिल रहा है। पार्टी आज से 10 नवंबर तक पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें वसूल करेगी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की नाम लिए बगैर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पर तनकीद। नवाब शाह में कारकुनों से गुफ्तगू में कहा, साबिक वजीर आजम को पीपल्स पार्टी ने बनवाया लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। नवाब शाह में पुलिस यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। पुलिस यूनिवर्सिटी में भर्ती से कबल उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी। पंजाब में फरवरी तक नए बजट की मंजूरी खिलाफ आइन है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बोले, यही सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। अगर इलेक्शन जनवरी या फरवरी में नहीं हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। निस्फ नेटर्स की मुद्दत मार्च में खत्म होने पर आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। शहजाद शौकत ने प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस को शिकस्त दी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत को मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है वो आइन की सरबलंदी और कानून की हुक्मरानी के लिए किरदार अदा करेंगे।
कामयाबी पर अहसन भवन, आजम नजीर तारड़ और तमाम टीम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मरियम नवाज की भी शहजाद शौकत और अहसन भवन को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा खानी की और शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला का इमामिया फ्लाई ओवर्स मनसूबे का दौरा। अनवारुल हक काकड़ ने लाहौर रिंग रोड मनसूबे का भी मुआयना किया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला का म्यू अस्पताल का भी दौरा। निगरान वज़ीर आज़म और गवर्नर पंजाब की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर के कन्वोकेशन में शिरकत भी की। सिंध काबीना ने कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी। प्रोफेसर ताहिर सगीर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIC VD तैनाती की मंजूरी। सिंध काबीना इजलास में सेक्रेटरी खुराक की ब्रीफिंग। बताया सूबे में गंदम का 8,19,000 टन से जायद का स्टॉक मौजूद, 5,80,000 टन की किल्लत है। काबीना ने महकमा खुराक को 10 नवंबर से गंदम रिलीज करने की इजाजत दे दी। सिंध काबीना ने कम से कम उजरत 32,000 रुपए मुकर्रर कर दी। प्रोफेसर ताहिर सगीर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NIC VD तैनाती की मंजूरी। सिंध काबीना इजलास में सेक्रेटरी खुराक की ब्रीफिंग। बताया सूबे में गंदम का 8,19,000 टन से जायद का स्टॉक मौजूद, 5,80,000 टन की किल्लत है। काबीना ने महकमा खुराक को 10 नवंबर से गंदम रिलीज करने की इजाजत दे दी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मामले का जायजा लेने के लिए PCB की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंजमामुल हक और PCB के मुआहदे का जायजा लिया। पहले इजलास में TORs भी बना लिए। तर्जुमान PCB के मुताबिक कमेटी 6 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB को भिजवाएगी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मामले का जायजा लेने के लिए PCB की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंजमामुल हक और PCB के मुआहदे का जायजा लिया। पहले इजलास में TORs भी बना लिए। तर्जुमान PCB के मुताबिक कमेटी 6 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB को भिजवाएगी। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के मामले का जायजा लेने के लिए PCB की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का इजलास। कमेटी ने इंजमामुल हक और PCB के मुआहदे का जायजा लिया। पहले इजलास में TORs भी बना लिए। तर्जुमान PCB के मुताबिक कमेटी 6 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट चेयरमैन PCB को भिजवाएगी।